गाइज अक्सर लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक प्यास बुझाती नहीं बल्कि प्यास को बढ़ाती है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शिवी शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कार्बोनेटेड वाटर को लेकर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इंडिया के अंदर हर छोटी बड़ी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं सिवाय एक जगह के, और वो एक जगह है संसद के अंदर की कैंटीन। संसद की जिस कैंटीन में अपने एमपी लोग खाना खाते हैं, उस कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक को आज से 1 साल पहले बैन लगाया जा चुका है। और कोल्ड ड्रिंक को उस कैंटीन के अंदर बैन करने के पीछे की वजह उसके अंदर के हानिकारक सब्सटेंसेस। अब इस बात को सुनकर एक और सवाल मन में आता है कि क्या नेताओं को ही कोल्ड ड्रिंक नुकसान पहुंचाती है, आम लोगों को भी? तो इस सवाल का जवाब तो शायद ही किसी व्यक्ति के पास होगा, और शायद ये भी हो सकता है कि एक नेता का जीवन एक आम इंसान के जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। खैर, हम इन फालतू की बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से एक इंसान को क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान। तो हम बात करने वाले हैं 2015 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के बारे में। और ये रिपोर्ट थी वैद मेरेडिथ नाम के एक व्यक्ति की रिसर्च की रिपोर्ट, जिसे जैसे ही ब्रिटिश के न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया तो पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच गया। और ये रिसर्च कोल्ड ड्रिंक की एक 350 ml की कैन पर की गई थी। यानी अगर कोई इंसान एक 350 ml की कैन को कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में अगले 1 घंटे में कोल्ड ड्रिंक क्या इफेक्ट करेगी या फिर क्या बदलाव उसकी बॉडी में देखने को मिलेंगे, ये सारी बातें इस रिसर्च के अंदर बताई गई हैं। तो आप लोग भी इस रिसर्च की रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए। तो जैसे ही इंसान 350 ml की कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करता है तो अगले 10 मिनट में उसकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा शुगर पहुंच जाता है कि उस शुगर को 10 चम्मच चीनी से कंपेयर किया जा चुका है। और इतनी ज़्यादा चीनी को अगर कोई इंसान डायरेक्टली कंज्यूम करे तो उसकी बॉडी से डायरेक्ट उल्टी उसको होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड होने की वजह से उसको कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उल्टी नहीं होती है। और इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही टॉयलेट क्लीनर से कोल्ड ड्रिंक को कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि टॉयलेट क्लीनर के अंदर भी फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। और कोल्ड ड्रिंक पीने के अगले 20 मिनट बाद ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है और बॉडी में इंसुलिन का बहाव तेज हो जाता है। इंसुलिन का काम होता है बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन रखना, लेकिन इंसुलिन बढ़ता है शुगर ज़्यादा लेने की वजह से, और इसी वजह से बॉडी के अंदर फैट बढ़ने लगता है और इंसान मोटा होने लगता है। और कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने के 40 मिनट बाद बॉडी इसमें मौजूद सारी कैफीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर से आलस और नींद दोनों दूर हो जाते हैं। और कोल्ड ड्रिंक पीने के 45 मिनट बाद बॉडी के अंदर डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है, और इस केमिकल का काम होता है बॉडी को रिलैक्स फील कराना। लेकिन रिलैक्स फील कराने के साथ साथ ये केमिकल बॉडी को दोबारा से पुश करता है उसी चीज़ को दोबारा कंजप्शन करने के लिए। और आसान भाषा में कहा जाए तो किसी भी चीज़ की लत लगाने के लिए डोपामाइन केमिकल ही रेस्पॉन्सिबल होता है। और कोल्ड ड्रिंक पीने के पूरे 60 मिनट बाद फॉस्फोरिक एसिड अपना असर दिखाना चालू करता है और हमारी बॉडी को एक नंबर आती है। यानी यूरिनाइजेशन के थ्रू वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के साथ साथ जो बॉडी के अंदर पानी होता है उसको भी यूरिनाइजेशन के थ्रू निकाल देता है। और इसकी वजह से बॉडी के अंदर पानी की कमी होने लगती है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो जो कोल्ड ड्रिंक हमने अपनी प्यास बुझाने के लिए पी थी, उस कोल्ड ड्रिंक ने उल्टा हमारी बॉडी के अंदर पानी को ही कम कर दिया। अब ये सारे नुकसान तो कोल्ड ड्रिंक इंसानी बॉडी को पहुंचाती है, लेकिन एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाने में कोल्ड ड्रिंक पीछे नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 500 ml की कोल्ड ड्रिंक को तैयार करने के लिए लगभग 35 लीटर पानी का यूज़ किया जाता है। यानी ये कोल्ड ड्रिंक धीरे धीरे एनवायरनमेंट से पानी को ही गायब करता जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए 35 लीटर पानी का यूज़ होता है। और फिर इसके बाद आप लोगों के सामने ये दूसरी चीज़ तो है ही है कि इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कोल्ड ड्रिंक के 2 लाख से ज़्यादा ढक्कन रोज़ खोले जाते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक का भारी कचरा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। हालांकि कोल्ड ड्रिंक पीना ना पीना आप लोगों का निर्णय है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि डर के आगे जीत है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जल है तो कल है। जय श्री राम।